मैंने नोटिस किया है बहुत सारे लोग अपने ग्लो अप को लेकर टेंशन में होते हैं। बस दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, वो कितनी स्मार्ट है, वो कितनी चमक रही है, मैं वैसी क्यों नहीं हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ, एक टाइम पे मैं भी इसी लूप में फंसी थी। एक बार मैं एक पार्टी में गई, वहाँ मेरी एक फ्रेंड भी आई हुई थी। उसने मुझे देखते ही बोल दिया, यार तू कितनी ग्लो कर रही है और मुझे देख, मैं तो पागल लग रही हूँ। मैंने उससे कहा, यार मैंने ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया है। और तब मुझे रियलाइज हुआ, ये सब कोई मेकअप या एक्सपेंसिव चीज़ों का रिजल्ट नहीं है। ये मेरी डेली लाइफ की उन छोटी छोटी हैबिट्स का नतीजा है जो मैं फॉलो करती हूँ। क्योंकि ग्लो नाम सिर्फ फेस चमकने का नहीं है। तो अगर आपको भी लगता है कि आप परफेक्ट नहीं हो या आपकी स्किन, बॉडी, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी ग्लो नहीं करती, तो बिलीव मी, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो 10 बैड हैबिट्स जो आपकी नेचुरल ग्लो को साइलेंटली खत्म कर रही है, जिससे आप मेंटली, फिजिकली और इमोशनली वीक हो रहे हो। और साथ में बताऊंगी उनके सॉल्यूशन, जिससे आप अपने ग्लो अप जैसे स्किन, बॉडी और मेंटल एक्सप्रेशन को बरकरार रख पाओगे बिना कोई मेकअप या एक्सपेंसिव चीजों के। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हैबिट नंबर 1, लेट नाइट फोन स्क्रॉलिंग। ये अधिकांश लोगों की प्रॉब्लम है। रजाई में घुसकर आराम से फोन स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, चाहे रात के 2 ही क्यों न बज जाए। लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि देर रात तक जागने से और 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद न लेने से आपकी बॉडी जो दिन भर काम करती है, उसे अगले दिन के लिए फिर से रिपेयर होना पड़ता है, एनर्जी जमा करनी पड़ती है, जो कि 7 से 8 घंटे की नींद से पूरी होती है, जो ज्यादा जरूरी है। और आपको पता है ये हमें कब महसूस होता है? जब हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल, हेयर फॉल, फेस टायर्ड और डल दिखने लगती है। जब हम कोई काम करने जाते हैं और हमें थकान महसूस होती है। तो इसीलिए फोन को लिमिट में चलाओ, ताकि इसका असर तुम्हारे ब्रेन, बॉडी और फेस पर ना पड़े। हैबिट नंबर 2, कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर। कंपेरिजन इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड नेचुरली जज करता है। जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट पिक्चर और परफेक्ट बॉडी देखते हैं, तो हमें लगता है यार सब कितने मजे में है, सबकी लाइफ कितनी सेट है और मैं सबसे पीछे हूँ। पर हम ये नहीं देखते कि उनके बेस्ट वर्जन के पीछे कितना स्ट्रगल होगा, कितनी चीजें सैक्रिफाइस की होगी। हो सकता है उन्होंने अपनी कंफर्ट जोन छोड़ी हो, तब जाके आज वो इस तरह की लाइफ जी रहे हैं। इसीलिए कंपैरिजन मत करो, क्योंकि इससे सिर्फ आपको दुख होगा, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा। क्योंकि यार सबकी लाइफ अलग है। अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ एक काम करो, खुद को हर दिन 1% परफेक्ट बनाने की कोशिश। हैबिट नंबर 3, बैड पोस्चर। इनमें से आप कैसे बैठते हो? मेरा तो बी है, आपका कौन सा? कमेंट में बताओ। आप सोच रहे होगे पोस्चर होता क्या है? तो सिंपल शब्दों में कहूँ तो पोस्चर का मतलब है आप कैसे बैठते हो, आप कैसे खड़े होते हो और आप कैसे चलते हो। अगर आप फोन चलाते वक्त गर्दन नीचे, बैठते वक्त शोल्डर्स झुके हुए और चलते वक्त नजर नीचे करके चलते हो, तो ये सब बैड पोस्चर है, जो तुम्हें लो कॉन्फिडेंस फील करवाती है। इसीलिए अगर खुद को कॉन्फिडेंस फील करवाना है तो पोस्चर पर ध्यान दो। हेड स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स और पीछे, चेस्ट ओपन और गर्दन बैलेंस हो, ना ज्यादा आगे और ना ज्यादा पीछे। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ग्लो और पर्सनैलिटी तीनों पहले से बेटर लगता है। हैबिट नंबर 4, नो सनलाइट एंड नो मूवमेंट। एक टाइम ऐसा था जब मैं पूरे दिन बैठकर कभी एडिटिंग करती, कभी स्टडी करती तो कभी काम। ऐसे ही करते करते कब शाम हो जाता पता भी नहीं चलता और मेरा रूटीन ऐसे ही चलता रहता। फिर मैंने धीरे धीरे नोटिस किया मेरी एनर्जी कम हो रही है, मेरा मूड भारी सा रहता है और फेस भी फ्रेश फील नहीं होता। पर मैंने थोड़े दिन बाद ऑब्जर्व किया, मैं दिन भर काम में ही बिजी रहती हूँ, अपने बॉडी को सनलाइट तो दे ही नहीं रही, जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, जिससे हमारी स्किन अंदर से ग्लो करती है। और ना ही मैं अपने बॉडी को काम के समय ज़्यादा मूव करती हूँ, बस एक ही पोस्चर में लंबे समय तक बैठी रहती हूँ, जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हो जाता है, जो हमें फिजिकली स्लो और मेंटली डल बना देता है। इसीलिए काम के भी छोटे मोटे ब्रेक जरूर लो, चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों न हो। इससे तुम्हारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे तुम्हारे माइंड तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुंचता है, जिससे फोकस बेटर होता है, ओवर थिंकिंग कम होती है और मूड भी नेचुरली अच्छा फील करता है। इसीलिए काम के साथ साथ अपने बॉडी पर भी ध्यान दो। जब भी मन भारी लगे,
ज़्यादा सोचो मत, थोड़ा घूम फिर लो, थोड़ा पानी पी लो या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो। अब हम बात करते हैं लास्ट एंड मेन हैबिट की। हैबिट नंबर 5, कांस्टेंट नेगेटिव सेल्फ टॉक। देखो, हम सबके अंदर एक आवाज़ होती है और प्रॉब्लम तब होती है जब ये आवाज़ नेगेटिव होती है। जब आप रोज अपने आप से कहते हो मैं इनफ नहीं हूँ, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आपका माइंड इसे सच मान लेता है। क्योंकि आपको पता है साइंस के हिसाब से जब आप किसी बात को बार बार रिपीट करते हो तो आपका ब्रेन उसे सच बना देता है। और यही वजह है कि जब आप खुद से निगेटिव बोलते हो तो निगेटिव बन जाते हो, और अगर आप खुद को पॉजिटिव बोलते हो कि हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ पर मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं अपने आप पर काम कर रही हूँ, तो देखना कैसे मैजिक होता है। तुम्हारे अंदर एक अलग फीलिंग होगी, तुम्हारा माइंड तुम्हें परफेक्ट बनाने में तुम्हारी हेल्प करेगा। और एक बात, ग्लो अप शुरू होता है तब जब हम खुद से प्यार से बात करना शुरू करते हैं। तो ये थी वो 5 बैड हैबिट्स जो स्लोली और साइलेंटली आपकी ग्लो अप जर्नी को डैमेज करती है और आपको पता भी नहीं चलता। इनमें से कोई भी हैबिट ऐसा नहीं है जो एक दिन में बनती है और ना ही एक दिन में खत्म होती है। ये आपकी उन डेली हैबिट्स, रूटीन और थिंकिंग पर डिपेंड करती है जो आप डेली अपनी लाइफ में फॉलो करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।